अब आते हैं सर्ज इंपीडेंस पे। सर्ज इंपीडेंस क्या होता है मेरे भाई? एक ऐसी इंपीडेंस जो कि लाइन को ऑफर होती है या उस पे चलने वाली वेव को ऑफर होती है। जब एक वेव ट्रैवल करती है, एक ट्रैवलिंग वेव होती है, मैंने बताया था दो तरह की वेव होती है, ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग। और स्टैंडिंग कब बनती है? जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बेटा ओवरलैप कर जाते हैं तो बन जाती है स्टैंडिंग वेव। लेकिन जब वेव आगे बढ़ेगी या जब वेव वापस लौटेगी तो वेव के वोल्टेज और करंट के रेशियो को कहेंगे सर्ज इंपीडेंस। वेव के वोल्टेज और करंट के रेशियो को कहेंगे बेटा सर्ज इंपीडेंस। और अगला चैप्टर जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं दैट इज सर्जेस, और सर्जेस के अंदर ये सर्ज इंपीडेंस पे काफी ज्यादा आप लोगों से बात होने वाली है। तो अभी से समझ लो सर्जेस भी क्या होता है। सर्ज इज अ ट्रैवलिंग वेव इनसाइड अ ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रैवलिंग वेव के जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सर्ज इंपीडेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्ज इंपीडेंस। ठीक है, तो ZS क्या है बेटा? ZS क्या है? ZS इज V बाय I, जहां पे कि V होता है वेव का वोल्टेज और I होता है वेव का करंट। I इज योर वेव करंट। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हो जाती है हमारी सर्ज इंपीडेंस। अब सर्ज इंपीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस सिमिलर हैं, बस फर्क ये है कि सर्ज इंपीडेंस डिफाइंड है लॉसलेस लाइन के लिए। तो इससे पहले मैं सर्ज इंपीडेंस पे जाऊं, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की। मैं आप लोगों से बेटा बात करने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या है? आप लोग पढ़ चुके हो सर, रूट Z बाय वाई है। लॉन्ग लाइन में डिराइव कराया था रूट Z बाय वाई, ठीक है, भूलना नहीं है किसी को। तो ये होता है R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा सी। अब देखो बेटा, इसके अंदर आप क्या करो, आप ना L कॉमन ले लो, आप ना L कॉमन ले लो, या अभी रुक जाओ L वगैरह कॉमन लेने को, पहले एक काम करते हैं, इसका ना मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड क्या होगा? R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर 1/4। और एंगल क्या होगा? एंगल होगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, tan इनवर्स ओमेगा सी बाय जी, tan इनवर्स ओमेगा सी बाय जी, ये एंगल हो गया। अब देखो ये जो tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर है, ये किसका एंगल है? इंपीडेंस का एंगल है। इंपीडेंस का एंगल कितना होता है जनरली? 60 डिग्री से 80 डिग्री होता है। 60 डिग्री से 80 डिग्री होता है ये जो tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर है। समझ में आ रही है ना बात? इसकी रेंज कितनी होती है? फ्रॉम 60 डिग्री टू 80 डिग्री। और tan इनवर्स ओमेगा सी बाय जी, इसकी रेंज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली होता है ये 90 डिग्री। तो बेटा 60 से 80 वाला एंगल, और ये हाफ हो जाएगा ड्यू टू स्क्वायर रूट, तो मैं हाफ भी लगा दिया हूं, हाफ भी आएगा। तो 60 से 80 वाले एंगल में से अगर 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? -10। तो इसीलिए मैं कह देता हूं कि एंगल ऑफ ZC इज नेगेटिव, एंगल ऑफ ZC इज नेगेटिव। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो एंगल ऑफ ZC नेगेटिव है मेरे भाई, इसका मतलब दिस इज कैपेसिटिव। जयदीप मेरे भाई, मैंने ये बोला था दिसंबर से पहले खत्म होगा, इसका मतलब ये नहीं है नवंबर में, इसका मतलब है दिसंबर एंड से पहले खत्म होगा। ठीक है, दिसंबर एंड से पहले खत्म होगा। सर प्लीज कंसीडर कंप्लीटिंग विद इन दिसंबर फॉर 2021 एस्पायरेंट इन फ्री क्लास, देयर इज नॉट फुल कोर्स प्रेजेंट। मेरे भाई अगर इतनी जल्दी है तो मैंने बताया तो है कि एक और लेक्चर सीरीज है पावर सिस्टम की, YouTube पे प्रेजेंट है, उसमें सारा सिलेबस प्रेजेंट है। अगर आप लोग जेन्युइनली सीरियस हो तो आप उसे देख के निपटा सकते हो। लेकिन मेरे भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि सीरियसनेस तुम लोगों से ज्यादा मुझसे क्यों एक्सपेक्ट की जा सकती है। मतलब कि तुम लोगों को एग्जाम देना है, तुम लोगों को रैंक लानी है, तुम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, बट उसके लिए तुम ही लोग रेडी नहीं हो। समझ रहे हो कि जब मैं बोल रहा हूं पावर सिस्टम का पूरा सिलेबस इस चैनल पे प्रेजेंट है। अब अगर बच्चा सीरियस नहीं है, जैसे देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा प्रेजेंट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा प्रेजेंट है, फिर भी डिमांड ये आ रही है कि सर 2021 से पहले हिंदी में करा दो। मतलब ये तो ये बात हो गई कि हमें रैंक लानी है, हमें करियर बनाना है, मर्जी की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, गेट से पहले पढ़ेंगे, मर्जी के टीचर से पढ़ेंगे। अब मेरे भाई ये कैसी कंडीशन है? समझ रहे हो कितना इम्प्रैक्टिकल है, कितना इम्प्रैक्टिकल है कि कितनी डिमांड आ रही है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में करा दिया जाए।
अब मेरे भाई जिसको रैंक लानी है वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, पढ़ करके वो रैंक लाएगा ना। देखो भाई, एक मैं आपको ऑनेस्टली एक ओपिनियन देता हूं, बुरा लगे कि अच्छा लगे, दैट आई डोंट केयर। मैं कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से कभी नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरी इतनी डिमांड्स कभी नहीं थी, समझ रहे हो, मेरी इतनी डिमांड्स कभी नहीं थी। मेरा क्या था कि जो मिल जाए, जहां से मिल जाए पढ़ लूंगा, अपनी पूरी मेहनत कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि सामने वाले से ये बोलूं कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे पढ़ाएगा, फ्री में पढ़ाएगा, मेरी रैंक निकलवाएगा। इतना मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं था मेरे भाई। बात ये होती है कि अगर देखो आपको रैंक लानी है तो आप लोग रैंक के लिए पूरी मेहनत लगा दो, अपनी पूरी जान झोंक दो, रैदर देन कि किसी से ये कहते रहो नहीं सर ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करा दो, ये हिंदी में करा दो, ये इंग्लिश में करा दो। क्योंकि ये सिर्फ इतना बताता है कि आप लोग रैंक के लिए सीरियस नहीं हो। जो बच्चा सीरियस होता है ना मेरे भाई, जो बच्चा सीरियस होता है, उसे जहां से जितना मिल जाए ना, जो पढ़ा दे वो पढ़ता जाता है, वो सीखता जाता है, वो बढ़ता जाता है और रैंक फोड़ के आता है। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। और जो बच्चों का ये होता है ना, ये इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, ये टैबलेट पे नहीं, ये बोर्ड पे, इसमें क्वेश्चन ज्यादा, इसमें क्वेश्चन कम, इसमें डेरिवेशन ज्यादा, इसमें थ्योरी कम। तो बेटा अगर इतना मॉडिफाई करोगे सामने वालों को, तो कैसे आप लोग रैंक निकालोगे बताओ। तो आपका तो ये है कि ये चीज ऐसे मिल जाए। अगर आपको ये पता होता कि क्या करने से रैंक आती है, तो बेटा मेरे पास क्यों आते या इस चैनल पे क्यों बैठे होते। तो ऑब्वियसली ये तो तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा ना कि जो चीज तुम्हें दी जा रही है दैट इज बेस्ट अवेलेबल थिंग। और अगर आपको अपने तरीके से कोई चीज करनी है तो भी इस चैनल पे सब कुछ प्रेजेंट कर लो। नोबडी इज स्टॉपिंग यू, समझ रहे हो, कोई भी आपको नहीं रोक रहा है। अब एक सिंपल सी चीज देखो, अब विशाल सर ईएमटी करा रहे थे, आप लोगों ने वो भी अटेंड करना बंद कर दिया, ठीक है, वो भी अटेंड करना बंद कर दिया, तो मजबूरन सर को कहना पड़ा कि सर मैं कोई और सब्जेक्ट ले लेता हूं, ईएमटी में बच्चा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो मेरे भाई हम लोगों का मोटिवेशन आप लोगों की अटेंडेंस से होता है। अब आप लोग चाहो कि क्लास में सर 4 बच्चे बैठे हैं बट हम 4 सीरियस हैं, हमें पढ़ा दो, समझ रहे हो, हमें पढ़ा दो, तो मेरे भाई मोटिवेशन कहां से आएगा 4 बच्चों को पढ़ाने का कि 1 घंटा पूरा अपना पूरी जान लगा के आपको पढ़ाएं और पढ़ाएं सिर्फ 4 बच्चों को। ऐसा नहीं हो पाता। कभी भी आप टीचिंग में आओगे ना, आपको समझ आएगा कि कितना डीमोटिवेशन आता है जब कोई टीचर के सामने स्टूडेंट्स नहीं होते और आप लोग कंपीट करना चाहते हो प्लस वाले बच्चों से, जबकि वो एक भी दिन क्लास मिस नहीं करते हैं, वो एक भी दिन क्लास मिस नहीं करते हैं, हर दिन क्लास के अंदर बैठे होते हैं, जितने क्वेश्चन तो बना के लाते सब कुछ करते हैं। तो मेरे भाई वो लोग ज्यादा सीरियस हैं। ऑब्वियसली किसी भी टीचर को पढ़ाने में ना बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां सिंसियरिटी लेवल अलग है, ठीक है। तो मेरे भाई इसीलिए सिंसियरिटी लेवल बनाओ, सीरियसली पढ़ो, हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। एक एक लेक्चर की तैयारी में बहुत बहुत टाइम दिया जाता है, तो उस चीज को आप उस चीज को सीरियसली करो, ठीक है। अब चलो, ये हमें पता चल गया कि जो ZC होता है वो कैसा होता है बेटा, कैपेसिटिव आता है, कैपेसिटिव। तो ये बात आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना, छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर जो होता है ना, ये चीज पूछ ली जाती है कि ZC का नेचर क्या है, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। तो ये चीज याद रखना, ZC का एंगल नेगेटिव है। अब देखो क्या होता है, अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा कि डिस्टॉर्शनलेस लाइन में क्या होगा। देखो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर्ज इंपेडेंस का, इस पे ध्यान दो। ZC क्या होगा, R प्लस जे ओमेगा L G प्लस जे ओमेगा C, ठीक है। अब आप L कॉमन निकाल लो और नीचे से ना आप C कॉमन निकाल लो। ध्यान देना मेरी बात पे, इधर से L कॉमन निकाल लो, इधर से C, R बाय L प्लस जे ओमेगा। अब देखो डिस्टॉर्शनलेस लाइन की कंडीशन आपने क्या पढ़ी थी, RC इक्वल टू LG, तो G बाय C इज इक्वल टू R बाय L। तो बेटा जब ये R बाय L और G बाय C बराबर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर ये टर्म कैंसिल हो गई तो ZC आ गया रूट ओवर L बाय C। अब ये मुझे बताओ, मैं ये लोअर केस लेटर क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ में, ये पर किलोमीटर में चल रहे हैं, ये पर किलोमीटर में चल रहे हैं, तो ये पर किलोमीटर में चल रहे हैं। अगर आप दोनों में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो इसको कैपिटल L बाय C भी कह सकते हो। और यहां खासियत ये होती है
ZC is independent of length. ZC is independent of length. ZC कभी लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है मेरे भाई। ZC कभी भी लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर 100 किलोमीटर की लाइन का ZC है 50 ओम, तो मैं आपको ये बोलूंगा 200 किलोमीटर का भी होगा 50 ओम। ZC हमेशा सेम रहता है, कितनी भी लेंथ आ जाए। एक नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा आपके जेई और एई एग्जाम के लिए, ये 50 किलोमीटर लेंथ का देगा ZC और पूछेगा 100 किलोमीटर का कितना होता है, तो आप तुरंत लिखोगे सेम होता है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। और देखो मेरे भाई, लॉसलेस लाइन अगर होती, अगर ये लाइन लॉसलेस होती, तो लॉसलेस लाइन में क्या होता बेटा, R इक्वल टू G इक्वल टू 0। R और G अगर 0 हो गए तो ऊपर बचा J ओमेगा L, नीचे बचा J ओमेगा C, J ओमेगा L, J ओमेगा C। तो बेटा ये आ गया अंडर रूट L बाय C, और ये आएगा अंडर रूट कैपिटल L बाय कैपिटल C, अंडर रूट कैपिटल L बाय कैपिटल C। समझ में आ रहा है ये बात। तो लॉसलेस लाइन के अंदर बेटा ये जो वैल्यू आती है दैट इज अंडर रूट कैपिटल L बाय कैपिटल C। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये लॉसलेस लाइन हो गई। अब इसके बाद आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकली फॉर ओवरहेड लाइन ZC ले लिया जाता है 400 ओम, अगर गिवन ना हो तब। ठीक है, फॉर यूजी केबल, यूजी केबल के लिए कम आता है। क्यों आता है ये यूजी केबल में समझाऊंगा। ये आता है अप्रोक्सीमेटली 40 ओम, ये आता है अप्रोक्सीमेटली मेरे भाई 40 ओम। तो यूजी केबल में कम क्यों आता है, ये चीज मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन कब कराऊंगा, ये मैं आप लोगों को कराऊंगा यूजी केबल के अंदर। अभी इस पे ज्यादा मत जाओ। रीजन ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज लेस एज कंपेयर टू ओवरहेड लाइन, और जब दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो उसका ZC गिर जाता है, और इसीलिए यूजी केबल के अंदर ZC की वैल्यू कम आती है, अब देखो फॉर प्योर इंडक्टर ZC टेंड्स टू इंफिनिटी। क्यों भाई, क्योंकि C 0 है, तो जब L बाय C में C 0 डालोगे तो ZC आएगा इंफिनिटी। प्योर कैपेसिटर ZC टेंड्स टू 0, क्योंकि L 0 होगा, प्योर कैपेसिटर के अंदर L 0 होगा। और मेरे भाई फॉर अ ट्रांसफॉर्मर में इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है और कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस हाई होने से, कैपेसिटेंस कम होने से ZC इसका हाई होता है अप्रोक्सीमेटली 5000 ओम। तो आपको ना ये सब डेटा मालूम होना चाहिए बेटा, ये सब डेटा आपको मालूम होना चाहिए